क्वेश्चन था ग्रुप में कि प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यही क्वेश्चन था ना, सब लोग सुन लो, है ना। जिसको लिखना हो लिख भी लो कि प्रूव दैट सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मेरे पास जो 1 का फोर्थ रूट होता है, मैंने उसको मान लो 2 मिनट के लिए x मान लिया। लेट द फोर्थ रूट ऑफ 1 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या निकला था कि x की पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया था। निकाल ही देता हूँ। इसका मतलब हो गया कि x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब निकला था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो देन इसका मतलब निकला था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 और इसका मतलब निकला था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई। इट मीन्स इसको मैंने एक सेट मान लिया जिसको जी डिनोट कर दिया। तो जी इक्वल टू क्या हो गया था मेरे पास 1 माइनस 1, ठीक है, आई और माइनस आई। बात क्लियर है? ये मेरे पास एक सेट। ओके, अब मुझे इस सेट को बताना है कि एक आबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रूफ करने के लिए फॉर दिस वी नीड अ कंपोजिशन टेबल। जैसा कि मैंने क्यूब रूट के लिए कंपोजिशन टेबल बनाया था, उसके लिए यहाँ पे भी हमें कंपोजिशन टेबल चाहिए। तो उसके लिए हियर वी हैव 1 माइनस 1 आई माइनस आई और इंटू डॉट में 1 माइनस 1 आई माइनस आई। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आई माइनस आई, देन इट इज़ माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई और ये प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 1 इंटू माइनस प्लस आई, हाँ मतलब सिंपल आई, राइट। देन आई इंटू 1 आई हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? माइनस 1, सही है। आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1। देन आई इंटू माइनस आई क्यूब, माइनस आई क्यूब इक्वल टू व्हाट? माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1। ओके, सिमिलरली माइनस आई प्लस आई और ये आई स्क्वायर मतलब प्लस 1, देन व्हाट? माइनस आई स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये कितना? माइनस प्लस आई स्क्वायर मतलब माइनस 1। ठीक है, चेक कर लो इसको, फटाफट चेक कर लो, बोलो यहाँ तक ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि कंपोजिशन टेबल में मतलब मल्टीप्लाई में जितने भी जी के एलिमेंट्स थे सबका मल्टीप्लिकेशन जो मैंने किया, तो एक भी एलिमेंट मुझे सेट से बाहर नहीं मिला। देखो ये सेट था, राइट। मुझे एक्चुअली ये प्रूव करना था कि जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। तो मैंने सब पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ का एक भी एलिमेंट जो है मेरा इस जी के बाहर का नहीं मिला, मतलब सभी के सभी एलिमेंट जी के अंदर के मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो लिख लो इसको, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द क्लोजर प्रॉपर्टी, from the composition table the closure property itself is satisfied. From the composition table the closure property itself is satisfied. Okay, closure property satisfy हो गई बच्चों, है ना अपने आप, कोई इसमें है ना अपने को देखने की जरूरत। G2 की बात करूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख लो फॉर एनी से A, B, C belonging to G we have what? This A into B into C is equal to A dot B dot C। ये भी आप वेरीफाई कर लेना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप देख लेना 100% ये भी ये वेरीफाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी G3 की बात करता हूँ। दिस इज व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करता हूँ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप देख लो, आपको यही से समझ में आ जाएगा। 1 एक ऐसा एलिमेंट था बच्चों, 1 जी के अंदर ऐसा एलिमेंट था जिसको बाकी अदर चारों एलिमेंट के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो वही के वही एलिमेंट मुझे एज इट इज़ मिल गए। कैसे? देखो इधर
1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 हो गया, 1 इंटू आई हो गया, 1 इंटू आई हो गया। और सबसे है ना फॉर्चुनेटली ये 1 जो है 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इटसेल्फ। बोलो तो तुम लिख लो अगेन, सिंस 1 इज द आइडेंटिटी, वी नो दैट 1 इज द आइडेंटिटी, लिखो ऐसा लिखो इसको लिखने का तरीका, वी नो दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन and since here 1 belongs to G, since here 1 belongs to G, therefore existence of identity is satisfied, therefore existence of identity here is satisfied। क्या बोल दिया बच्चों, बोलो समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ अभिषेक के क्वेश्चन की, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी समझ में आ गया तुमको, 1 ऑलरेडी दिख रहा है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, G4 की बात कर लो। G4 में दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आराम से, तो मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं डेफिनेशन के थ्रू जाता हूँ। डेफिनेशन के थ्रू जाता हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स की डेफिनेशन की। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एनी ए इन सेट जी द एलिमेंट बी विल बी सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए नॉट बी या ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी ई, राइट। तो देखो आप यहाँ पे लिख लो फॉर एनी, पूरा डेफिनेशन लिख लेना उसकी, फॉर एनी एलिमेंट से ए बिलोंगिंग टू जी द एलिमेंट बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, बी इज व्हाट, सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी या ए इंटू बी इज इक्वल टू ई, और ई क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। इसका ये मतलब निकलता है कि आप यहाँ से 2 एलिमेंट ढूंढेंगे बच्चों जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 1 आ जाए, वही दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। आराम से बात करता हूँ, है ना। 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कब कहलाएंगे, जबकि उनका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो जो मेरा रिजल्ट आए वो रिजल्ट क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो वो दोनों एलिमेंट अपने आप एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है। अभिषेक आराम से बात करता हूँ मैं, देखो इधर। ओके, तो यहाँ से आप देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। इसका मतलब इन्वर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। इसको लिख लो, दिस इंप्लाइज इन्वर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, है ना। इंप्लाइज इन्वर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, ठीक है। 1 का इन्वर्स 1 हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आई इंटू माइनस आई। आई और माइनस आई का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इट इज, ये माइनस है ना, इट इज माइनस ऑफ आई का स्क्वायर। बोलो आई इंटू माइनस आई क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आई स्क्वायर। और माइनस ऑफ आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1। मतलब आई में माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आई का इन्वर्स माइनस आई है, और है ना, आई का इन्वर्स माइनस आई है, मतलब माइनस आई का इन्वर्स अपने आप आई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये लिख लो, दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ आई इज माइनस आई। और सेम यही मैं बात करूँ -1 इंटू -1, तो अगेन द रिजल्ट इज 1। इट मीन्स इन्वर्स ऑफ -1 इज 1। और देखो जितने भी इन्वर्स आपने निकाले सभी के इन्वर्स वापस सेट के एलिमेंट हैं। जो भी आपने इन्वर्स निकाले वापस आपको क्या मिला, सेट का एलिमेंट मिला। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, यू कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज सेटिस्फाइड। ओके अभिषेक, यही पूछना था। नहीं तो कोई बात नहीं ना, ऐसा तो ये बोल ही नहीं रहा ना आपका नहीं, वो तो आइडेंटिटी की बात हो जाएगी। यहाँ आप डेफिनेशन तो देखो कि 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 1 आ जाए, तब वो इन्वर्स कहलाएंगे एक दूसरे को। बात को समझिए आप, इस पर थोड़ा सा जोर दे के इसको समझिए, बोलना क्या चाह रहा है ना कि कोई भी 2 एलिमेंट और भी हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए बच्चे, 1 आ जाए। बोलो
सर जैसे कि 1 और आई भी तो अपने ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन 1 हाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन 1 और आई 1 नहीं होगा। 1 और आई का मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं होगा, इसलिए 1 और आई एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। जबकि 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 का इन्वर्स 1 है। इस क्वेश्चन की डेफिनेशन के हिसाब से हमें हर पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा ना। आई इंटू माइनस आई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आई का इन्वर्स माइनस आई हो जाएगा। -1 इंटू -1 कर दूंगा वो भी 1 हो जाएगा, मतलब -1 का इन्वर्स -1 इटसेल्फ हो जाएगा। तो सर वो आई और 1 के लिए तो फिर सर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, तो आई और 1 की हम बात ही क्यों करेंगे, आप वही तो बोल रहा हूँ ना। थोड़ा शांति से आप एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की डेफिनेशन सुनो। क्या बोलती है डेफिनेशन, दोबारा रिकॉल करो। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू सेट, राइट, द एलिमेंट बी, है ना, बी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला कि बी सेट के अंदर है या सेट के बाहर है। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि द एलिमेंट बी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ a इंटू बी, इफ a इंटू बी इक्वल टू 1। इफ का मतलब समझते हो कंडीशनल होता है, सबके लिए जरूरी नहीं। इफ a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाए, या इफ a नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए। अगर a नॉट b इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ देन ओनली a एंड b सेट टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो 1 इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं होगा, इसलिए 1 और आई विल नॉट बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, बस इतना बोलता है, राइट। तो मुझे क्या पता चला, 1 का इन्वर्स 1 है, आई का इन्वर्स माइनस आई है, और -1 का इन्वर्स -1 है, तो सभी एलिमेंट का इन्वर्स अपने आप एग्जिस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी इन्वर्स आ रहे हैं वो सेट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स सेटिस्फाइड हुआ। बोलो बोलो, आराम से बोलो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, है ना, फंडामेंटल क्लियर, ठीक है, डन है। चलो अब देखो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, दिस इज कॉल्ड एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। लिख लो आप लोग, इस चीज़ को भी लिख लो, है ना, उसके भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है वो करवा दूँ, फिर मैं आगे सब ग्रुप में चलूँगा, है ना। आई होप बहुत मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आप लिखो एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, एडिशन मॉड्यूलो, बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। चलो सबसे पहले हम एडिशन मॉड्यूलो की बात करता हूँ, है ना। तो मान लो ए और बी 2 रियल नंबर है, ठीक है, तो एडिशन मॉड्यूलो बी, इसको हम लिखते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। लिखने का तरीका, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, या दूसरे शब्दों में ए प्लस बी, अगर एडिशन मॉड्यूलो है ए प्लस बी मॉड्यूलो एम इक्वल टू, अगर मैं सी बोलता हूँ, इसका मतलब पहले समझो। नोटेशन तो कुछ भी लिख दो, नोटेशन से कोई लेना देना नहीं। इसके मायने क्या है, इसके मायने हैं कि अगर मैं एडिशन मॉड्यूलो एम की बात करूं, एडिशन मॉड्यूलो एम का मतलब होता है कि ए और बी 2 कोई भी रियल नंबर हैं, उनके जोड़ को, उनके सम को अगर मैं एक नंबर m से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी कॉल्ड एडिशन मॉड्यूलो एम। यानी रिमाइंडर आपका आंसर होगा क्या, a प्लस बी मॉड्यूलो एम का क्या मतलब है, दोबारा सुन लो, a प्लस बी मॉड्यूलो एम का मतलब है a और b को जोड़ा, राइट, a और b को जोड़ करके किससे, m से डिवाइड किया, राइट, तो आपका जो रिमाइंडर आया दैट रिमाइंडर इज सी, दैट रिमाइंडर इज सी। तो रिमाइंडर की खासियत क्या होती है बच्चों, रिमाइंडर की खासियत क्या होती है, तुमने डिवीजन रूल में पढ़ा होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, बोलो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो m आता है m से उसका आंसर छोटा होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझो, ठीक है। मान लो मैं बोलूं कि 3 और 4, 3 + 4 मॉड्यूलो, मान लो क्या आता है, सपोज करो यहाँ पे 6 बोल दिया, ठीक है। 3 + 4 मॉड्यूलो 6 का मतलब क्या है, 3 और 4 को जोड़ दिया, 6 से डिवाइड कर दो, तो 3 + 4 कितना होगा, 7, 7 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर, बोलो रिमाइंडर विल बी 1, बोलो रिमाइंडर विल बी व्हाट, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर एज आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसमें इसका सीधा सा मतलब है 2 नंबर को जोड़ना है, राइट, और जो यहाँ पे सफिक्स में लिखा है उससे डिवाइड करना है। तो आंसर आपका रिमाइंडर, आंसर विल बी योर रिमाइंडर, योर आंसर विल बी रिमाइंडर। ये बात ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। ये अच्छा, इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत होती है बच्चों, सुनना, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है, जैसे मैं इसी को 3 + 4 मॉड्यूलो 8 बोल दूँ, क्या बोल दूँ, 3 + 4 मॉड्यूलो 8। तो अगर एडिशन जो है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो एडिशन कम आया, ठीक है, तो वो एडिशन ही इटसेल्फ आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो योर 7 विल बी इटसेल्फ योर आंसर। 7 क्या हो जाएगा, इसका इटसेल्फ आपका आंसर हो जाएगा। बोलो दोबारा, है ना। जब आप नंबर को सम कर रहे हो और सम जो है आपका नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा है, तो वही सम का जो है आंसर वही एज इट इज़ आपका एज ए रिमाइंडर मान लिया जाएगा यहाँ पे, इन केस ऑफ दिस। ये बात भी समझ में आई अंशिका, ऋषिता, सविनय, ठीक है, आकाश, है ना, राइट। नंबर का एडिशन अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप उससे छोटा है तो वो आपका एडिशन ही एज इट इज़ आंसर आ जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज आंसर, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात, जो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो m से कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो रिमाइंडर आपका रिपीट होता जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। कैसे, देखो आप, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, उससे मैं ये सब चीज़ें आपको अपने आप जब टेबल बनाऊँगा तो टेबल में अपने आप आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये बातें आपको अपने आप टेबल में समझ में आ जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा इम्पॉर्टेंट जरूर लिख देना, है ना। ये पूछ, देखो इसमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे आगे मैं आपको सब ग्रुप बताऊँगा। सब ग्रुप में 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। इसके बाद मैं कोसेंट बताऊँगा, कोसेट बताऊँगा, देन मैं लैग्रांजेस थ्योरम बताऊँगा। लैग्रांजेस थ्योरम फॉर द ऑर्डर ऑफ ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो पूछा जाना है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करूँगा, ठीक है। चलो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बात करता हूँ, लिखो क्वेश्चन में फटाफट। अच्छा, अगर रिमाइंडर मान लो आपका माइनस की बात करो, माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द सेट जी, लिखो इसमें, प्रूव दैट द सेट जी। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाती है, यानी ए मल्टीप्लाइड बी मॉड्यूलो आर की बात करूं तो आंसर क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर में वो आपका आंसर माना जाएगा। उस पर भी मैं आ रहा हूं। अभी फिलहाल एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन है, लिख लो इसमें, प्रूव दैट द सेट जी डिफाइंड बाय, प्रूव दैट द सेट जी 0 1 2 3, सेट जी where G is 0 1 2 3 4 5 is finite abelian group, is finite abelian group, finite abelian group, finite abelian group of order 6, of order 6 with respect to addition modulo 6, with respect to एडिशन मॉड्यूलो 6। क्या बोला क्वेश्चन मैंने, है ना। ये सेट दिया है, ये सेट एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 मतलब वो 6 के बाद रिपीट होगा, 6 के बाद उसके एलिमेंट्स अपने आप रिपीट होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है, राइट। फिलहाल तो आप इस पर फोकस करो। एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में ये जो सेट बनाया मैंने, ये सेट क्या होगा, एक आबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी एडिशन मॉड्यूलो की बात आए, है ना, जो आपको यूनिटी और ये बात किया मैंने, यूनिट रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इसके लिए सबसे बढ़िया वे है आपको आंसर करने का कि आप एक टेबल बना लो, टेबल, कंपोजिशन टेबल बना लो। कंपोजिशन टेबल से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर अ कंपोजिशन टेबल फॉर एडिशन मॉड्यूलो। कैसे होगा बच्चों, थोड़ा फोकस, 2 मिनट सब कुछ रोक के आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। एडिशन मॉड्यूलो की बात करूंगा तो पहले मैंने एलिमेंट लिख दिया 0 1 2 3 4
एंड 5, राइट। ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 एडिशन मॉड्यूलो ऑफ 6। तो इसको लिखने का तरीका प्लस लिख दो, प्लस के नीचे सफिक्स 6 लिख दो, दोबारा आराम से क्लियरली लिख लो, प्लस प्लस के नीचे 6 एडिशन मॉड्यूलो। कैसे काम करेगा मैंने तुमको दो चीज़ें तो बता ही दिया। जब आपका सम जो है ना, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो इस नंबर से छोटा है तो वो सम आपका एज इट इज आंसर हो जाएगा एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में। तो देखो इधर 0 + 0 0, 6 से छोटा है, बोलो 0 + 0 6 से छोटा है। आकाश बोलो, अभिषेक क्लियर है बात? ठीक है, तो 0 + 0 6 से छोटा है, तो 0 + 0 को 6 से डिवाइड करोगे, 0 विल इटसेल्फ बी द आंसर। 0 + 1 1 1 6 से छोटा है तो 1 इटसेल्फ, 2 इटसेल्फ, 3 4 5। पहला टेबल तो आपका एज इट इज आ गया, राइट, जिससे है ना, क्योंकि इन सभी का सम 6 से छोटा है। अब थोड़ा आगे बात करता हूँ, मैं 1 की बात करता हूँ। 1 + 0 1, अगेन 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 और 1 + 5 6। तो when 6 is divided by 6, what will be the remainder? 0 एग्जैक्टली, है ना, रिमाइंडर की बात करो। जब 6 से डिवाइड होगा तो योर रिमाइंडर विल बी 0। सो हियर द आंसर इज 0। आराम से रुका हूँ, ध्यान से, है ना, ठीक है। 1 + 5 6, 6 मॉड्यूलो 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 6। ठीक है ना बच्चों, अब आगे चलते। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, okay, 2 + 4 6, remainder is 0, 2 + 5 7, 7 divided by 6, what is remainder? 1 exactly, so here it is 1, here it is 1, है ना, आराम से देख लो। Similarly, what about 3? 3 + 0 divided by 6, answer is 3, 3 + 1 4, 4 divided by 6, answer is 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6 0, 3 + 4 7, remainder is 1, 3 + 5 8, 8 divided by 6, remainder is 2, remainder is 2। ठीक है, देख लो ध्यान से। आगे 4, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 6 divided by 6, remainder is 0, 4 + 3 7, remainder is 1, 4 + 4 8, remainder is 2, 4 + 5 9, divided by 6, remainder is 3, है ना। सिमिलरली 5 की बात करें तो 5 + 0 5, 5 + 1 6, divided by 6, remainder 0, 5 + 2 7, remainder 1, 5 + 3 8, remainder 2, है ना बेटा। 5 + 4 9, remainder 3, 5 + 5 10, remainder 4। ओके, देख लो आप आराम से। आई होप अब आपको एडिशन मॉड्यूलो का मतलब समझ में आ गया होगा, बोलो ठीक है? राइट, बस अब कुछ भी नहीं। अब इसके हमें क्या पता, क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एसोसिएटिव। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन में से था, इसलिए मैंने बोला ना कि एक्चुअली ग्रुप में क्या होता है, वैरायटी के क्वेश्चन कब कौन सा कहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले इसका कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए मैं तुमको उस लेवल पे ले जाके प्रिपेयर कर दिया। अब बाकी थोड़ा बहुत आप खुद किताबें पढ़ोगे, है ना, तो आपको और अदर एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप सभी के सभी एग्जाम्पल्स आसानी से कर लेंगे। और बच्चों ये बात आप लिख के ले लीजिए, इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा खुद से। चलो, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, जो भी सेट की ग्रुप की प्रॉपर्टीज है उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या, आप आराम से कंपोजिशन टेबल की बात करो, देख लो कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में एक भी एलिमेंट जी के बाहर का दिख रहा है क्या आपको, बोलो? जी के बाहर का नहीं दिख रहा है ना, राइट। मतलब आप डायरेक्ट लिख दो कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इटसेल्फ, क्लोजर प्रॉपर्टी जीवन में लिखो, जीवन में लिखो आप कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम the composition table, from the composition table, the closure property itself is satisfied. Closure property itself is satisfied. Okay, satisfied. ठीक है बच्चों, डन है बात, हो गई प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो लिखो इसमें G2 में, इसको मैं करूँगा प्रूफ वेरीफाई करूँगा। G2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखो इसमें फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, डायरेक्ट लिख दो आप और उसको वेरीफाई कर दो। सबसे बेस्ट तरीका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बताने का, तो फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी वी हैव व्हाट ए प्लस बी मॉड्यूलो 6, ठीक है, ओके, प्लस सी, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं, सुनो, ए प्लस सी मॉड्यूलो 6 पूरे में लगा के फिर से 6 लिख दो, विल बी इक्वल टू ए प्लस बी मॉड्यूलो 6 प्लस सी मॉड्यूलो 6। थोड़ा समझना, इस बात को समझना, क्या किया मैंने, बी प्लस सी, ब्रैकेट का मतलब बी प्लस सी मॉड्यूलो 6 किया, राइट, उसको ए के साथ जोड़ दिया, तो उसको लिखने का तरीका ब्रैकेट में पूरा प्रॉपर जैसे लिखवाया मैंने वैसे ए प्लस बी प्लस सी मॉड्यूलो 6, ठीक है ना, मॉड्यूलो 6 मतलब यहाँ पे लगता है, ठीक है, ओके। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। चलो कैसे, मैंने लिख तो दिया, बट हियर वी हैव टू वेरीफाई, तो वेरीफाई कर देते बच्चों। टेक एनी 3 एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट, बताओ ऋषिता, प्राची बोलो कौन सा एलिमेंट ले लें, कुशाग्र, चलो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट ले लिया, 0 1 2 3 ले लिया, ठीक है। तो टेक ए इक्वल टू 0, राइट, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 2। तो व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दिस इज ए प्लस, ओके, बी प्लस सी मॉड 6 आराम से, ठीक है बच्चों। तो ए की जगह पे 0 प्लस बी की जगह पे 1 प्लस 2 मॉड 6, ओके। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 1 प्लस 2 3, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो छोटा है, तो 3 विल बी एज इट इज, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 0 प्लस 3 मॉड 6, राइट, और 0 प्लस 3 वापस 3 होता है, 3 इज अगेन लेस देन 6, सो योर आंसर हियर इज अगेन व्हाट, इट इज 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 3। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की भी बात कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन टेक द सेम नंबर्स। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में a प्लस बी 6, मतलब आप देखो तो 0 प्लस 1 मॉड 6 प्लस सी यानी 2 मॉड 6, बचेगा क्या, 0 प्लस 1 होता है, 1 6 से छोटा इसलिए 1 एज इट इज, प्लस 2 मॉड 6, 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 6 से छोटा है, इसलिए अगेन योर आंसर इज 3। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस यू कैन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर इज सेटिस्फाइड। बोलो, होप सो क्लियर है, समझ में आ रही बात बच्चों। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। चलो लेट अस टॉक नाउ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके राइट, चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करता हूँ। G3 दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। चलो आप इसमें ऐसा एक एलिमेंट बता दो जिसको बाकी सभी के साथ एडिशन मॉड्यूलो 6 मैंने लिया, तो वही के वही एलिमेंट मुझे एज इट इज मिल गए। टेबल में आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा टेबल को ढंग से देख के बताओ, राइट, एग्जैक्टली 0 बेटा, राइट, बिल्कुल 0 को बाकी सभी के साथ हमने एडिशन मॉड्यूल ले लिया, तो हमारा आंसर वही का वही आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और 0 आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेट के अंदर है ना। तो इसको लिखने का तरीका कि सिंस 0 बिलोंगिंग टू गिवन सेट G एंड A प्लस 0 मॉड 6 is equal to A for all A belonging to G, so therefore 0 is the identity in G and hence existence of identity satisfied। तो इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया, यही बात जो मैंने बोला आपको उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने कि मेरे को दिख रहा है कि 0 सेट के अंदर है, राइट, और साथ में क्या दिख रहा है कि जितने भी अदर देन 0 एलिमेंट हैं, राइट, किसके अंदर, G के अंदर, उन सभी को 0 के साथ एडिशन मॉड्यूलो ले रहा हूं मैं,
जीरो के साथ एडिशन मॉड्यूलो ले रहा हूँ, तो वही के वही ए मुझे एज इट इज मिल रहे हैं। और ये केवल कौन काम करता है ऐसा, आइडेंटिटी करता है। इसलिए जीरो क्या हो गया यहाँ पे, एडिशन मॉड्यूलो का आइडेंटिटी हो गया। एडिशन मॉड्यूलो 6 का इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सेट के अंदर है इसलिए हमने बोल दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है ना। बहुत स्ट्रांगली दोबारा बोल रहा हूँ, सेट के अंदर होना चाहिए, दैट्स ऑल। वो ठीक है, राइट। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बात करो आपको एक एलिमेंट कोई सा भी लेना है, उसका इन्वर्स ढूंढना है। तो मैं बोल रहा हूँ एक कोई भी एलिमेंट ए मेरे पास है जी के अंदर, उसका इन्वर्स कोई भी एलिमेंट बी होगा। कब होगा, जबकि ए और बी का एडिशन मॉड्यूलो 6 ले लूँ तो आंसर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि 0 का भी तुमने वेरीफाई कर दिया कि 0 तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। बोलो क्लियर है। तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात काम करता हूँ कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी, द एलिमेंट B is said to be inverse, is said to be inverse of A if what? If A plus B modulo 6 must be equal to 0। आइडेंटिटी मतलब है ना, E बोल दो भले से ही, ठीक है। और E क्या है मेरे पास, 0। बताओ, अब आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो आप देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, मैं 0 को लेता हूँ। 0 क्योंकि सेट के अंदर है, तो 0 + 0 मॉड्यूलो 6 इक्वल टू वापस 0। बोलो 0 + 0 तुमने मॉड 6 किया, आपका आंसर वापस 0 आ गया। मतलब 0 का इन्वर्स 0 इटसेल्फ है। इस बात को लिख लो, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। क्या बोला मैंने, इन्वर्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। ठीक है, अब 1 की बात करो, तो 1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है। देखो 1 के साथ 4 अगर करते हो तो 1 + 4 mod 6 क्या हो जाएगा, 5। 5 6 से छोटा है तो 5 ही हो जाएगा। तो 1 और 4 का एडिशन मॉड्यूलो 6 लिया तो 5 आ गया, 0 नहीं आया। इसलिए 1 और 4 एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। अभिषेक स्पेशली बेटा तुम इस बात को ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। 1 और 4, 1 और 3, 1 और 2 एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन मॉड्यूलो 6 लिया था मैंने, तो मेरा आंसर 0 नहीं आया था। मतलब कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 2 नंबर एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। अगर उनका एडिशन मॉड्यूलो मैंने लिया तो मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। देन ओनली 2 नंबर्स विल बी सेड टू बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ठीक है, 1 का इन्वर्स 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4। अब 5 के साथ मैं करता हूँ तो क्या जाएगा, 1 + 5 मॉड्यूलो 6। 1 + 5, 5 को जोड़ दिया क्या आएगा, 6। 6 को 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो है ना, इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ 1, दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ 1 इज 5। और ये बात ध्यान रखिए, 1 का इन्वर्स 5 है तो 5 का इन्वर्स 1 अपने आप हो जाएगा। दोनों के दोनों सेट के अंदर। तो इस तरीके से आगे बात करो आप। 1 का हो गया, अब 2 की बात करो बच्चों। व्हाट अबाउट 2, बोलो। तो 2 को देख लो आप, सबके साथ जोड़ के देख लो किसके साथ सम एडिशन मॉड्यूलो का 6 का सम जो है 0 है, 4 एग्जैक्टली 4। तो 2 + 4 mod 6 इक्वल टू 0। सो इनवर्स ऑफ 2 इज 4। लिखते जाओ। सो इनवर्स ऑफ 2 इज 4। इनवर्स ऑफ 2 इज व्हाट, 4। बोलो ठीक है। अब 3 की बात करो बच्चों, 3 की बात करो। 3 का केवल 3 रहेगा, तो 3 + 3 मॉड्यूलो 6 इक्वल टू 0। तो इनवर्स ऑफ 3 इज 3 इटसेल्फ। और G5 पांचवी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दो, क्योंकि अबेलियन की बात हो रही है। ठीक है, तो अबेलियन में G5 प्रॉपर्टी मतलब व्हाट, A + B mod 6 इक्वल टू B + A mod 6 हो रहा है क्या, देख लो। A + B mod, जैसे मैंने बोला 2 + 3 mod 6 कितना आएगा, 2 + 3 mod 6 कितना होता है, 5। बोलो 2 + 3 mod 6 5 होगा ना। तो 3 + 2 mod 6 कितना हो जाएगा, 3 + 2 mod 6 कितना होगा, वो भी 5 होगा। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हुई।
5 प्रॉपर्टी, पाँचों की पाँचों सेटिस्फाई हो गई, मतलब गिवन सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप एंड हेंस योर आंसर इज वेरीफाइड। ठीक है, डन है। यस सर। अच्छा, अब सेम चीज़ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ करूं बच्चों, तो वो उसको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बोलते हैं। लाइक जैसे मैं बोलूं a इंटू बी मॉड 6 की बात करूं, इसका क्या मतलब होगा, a और b को मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, जो आंसर आया रिमाइंडर के फॉर्म में दैट विल बी योर कंप्लीट आंसर। तो मैं एक क्वेश्चन इसका भी बताता हूँ, फिर इसके 2 क्वेश्चन हैं जिनमें एडिशन मॉड्यूलो लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लग रहा है, लेकिन वो ग्रुप या ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी बता दूंगा। तो आज ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज चौथा लेक्चर है, 4 लेक्चर्स में मैंने ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप एंड रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप बता दिया। इसी चैप्टर में सब ग्रुप है, उसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन लिख लो आप फटाफट। क्वेश्चन में लिखो प्रूव दैट द सेट G equal to 1 5 7 11 form an abelian group under multiplication modulo 12, form an abelian group under multiplication modulo 12। दोबारा, प्रूव दैट द सेट गिवन बाय G इक्वल टू 1 5 7 11 फॉर्म एन आबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12। अंडर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12। चले अपन आगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले कैसे बनाओगे आप सोल्यूशन में, बाद की बात है, बात तो करेंगे अपन। हम पहले एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, राइट। तो 1 5 7 11, ठीक है, 1 5 7 11 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल में डॉट लिख के और यहाँ 6 लिख देना, डॉट या इंटू लिख दो, ठीक है। वैसे डॉट प्रभाव करो, डॉट और 6 लिख देना सफिक्स में, ठीक है, डॉट 6। चलो बात करें अपन आगे। इधर देखो, अब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, 6 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका आंसर होगा। और यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 से छोटा है तो वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यस सर। है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आपका 6 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, और 0 से हमेशा बड़ा होगा। रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर होगा, है ना। जो भी वॉट एवर बी द रिमाइंडर हियर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 6 लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी 0 लेस देन आर लेस देन आर इक्वल टू 0 स्ट्रिक्टली लेस देन आर इक्वल टू 6। ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के मैं कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ। तो चलो इधर बात करते हैं। 1 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन इज 1 लेस देन 6, सो आंसर इज 1 सिंपली। 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाय 6, अगेन 1 इंटू 5 इज लेस देन 6, सो योर आंसर इज 5। हाँ, अब 1 इंटू 7 क्या आया, 7 डिवाइडेड बाय 6, 7, यस एग्जैक्टली 7 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब 11 इंटू 1 11 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 5, ठीक है, ये रिमाइंडर 5 हो गया। सिमिलरली 5 के लिए 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 5। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 1। 6 4 जा 24, है ना, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 6, आराम से बोलो। हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली 5, क्योंकि 7 5 या 35 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 30 तक जाएगा, 5 अपने आप रिमाइंडर हो जाएगा। ओके आगे बताओ। 55 डिवाइडेड बाय 6, बोलते जाओ। 55 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 1, ठीक है। चलो इसी तरीके से 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 6 1, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 5, 7 7 जा 49 कितना होगा डिवाइडेड बाय कितना हिमांशु,
1 तो आ चुका है, सर 1 आएगा। क्यों? तो फिर 49 और 48 हट जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। अच्छा, तो 1 रिपीट क्यों हो रहा है, मतलब कुछ गलत नहीं? सुनो सुनो, गुड गुड, समझ 40 7 7 जा 49, ठीक है, देख लो इधर 49 है, आराम से, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन हेल्दी। 6 का टेबल पढ़ो, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, नॉट 48, 6 7 जा 42 है ना, और 6 8 जा 48, ठीक है। गलत, तो मैं बोल रहा था कि 1 रिमाइंडर बच रहा है। जस्ट वेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 100% गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये 1 2 बार थोड़ी रिपीट करेंगे हम, 1 को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, मैं गलत कर रहा, सॉरी सॉरी, यस यस, देखो बहुत सही बात है, हाँ ये गड़बड़ हो रही। हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या था, रिकॉल करो। देखो अगर लॉजिकल होना तो 100%, अगर गलती होगी तो गलती समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12 था बच्चों, क्या था 12, मतलब टेबल गलत हो गई, मैं 6 से क्यों कर रहा हूँ, योर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाज 12, ठीक है, इट्स माइन फॉल्ट, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा इसको सॉरी है ना 12 कर लेता हूँ। तो पहले वाली टेबल को तो देखने की ज़रूरत है क्या, हाँ है, ये 1 × 1 1, 1 × 5 5 7 11, ये एज इट इज़ 11 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बोलो 11 × 1 11, 12 से छोटा है तो 11 आ जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से सीखने को मिला अपने को इससे, ठीक है, ओके दैट्स इट। हाँ क्या बेटा, हाँ 7 में भी 7, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो 5 की बात करो तो 5 हो जाएगा 25, 25 डिवाइडेड बाई 12 कितना 1, हाँ यस 35 डिवाइडेड बाई 12, नहीं 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 नहीं, 35 डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर निगेटिव, आराम से 35 डिवाइडेड बाई 12, 12 12 2 जा 24, ठीक है, 35 माइनस 24 कितना होगा, 11 बचेगा, एग्जैक्टली, ठीक है, आएगा वही एलिमेंट, ठीक है, डेफिनेटली ध्यान रखना। 11 5 जा 55, 55 डिवाइडेड बाई 12, बोलो बोलो आराम से बोलो, 55, अजय बोलो, 55 डिवाइडेड बाई 12, 7, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर, हाँ अब बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, है ना। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हमने मुँह उठा के बोल दिया कि ये इसके मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इसके रिस्पेक्ट पे ग्रुप होगा तो ग्रुप हो जाए, ज़रूरी नहीं है ना। अभी आपने देख लिया था नंबर, अच्छा मैं रुका क्यों, पहले ये बात अपन क्लियर कर ले, मैं रुका इसलिए क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे थे, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, 1 1 रिपीट हो रहा था ना, इसलिए हम रुक गए। जब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 ले रहे थे तो मैं क्यों रुका, बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना, क्योंकि टेबल में एक ही नंबर के लिए नंबर रिपीट हो रहे थे, वो गलत हो जाता। चलो आगे बात करो 7 के लिए, 7 1 जा 7, ठीक है, एज इट इज 7 5 जा 35, 35 डिवाइडेड बाई 12 आपने बताया था 11, बोलो, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 डिवाइडेड बाई 12, बोलो 1, ठीक है, 7 11 जा 77, 77 डिवाइडेड बाई 12, 5, ठीक है, ओके 5, आराम से आगे बात करो। फिर 11 1 जा 11, 55, तो क्या हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 12, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 77 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, आगे 121 डिवाइडेड बाई 12, 1 बच रहा है, ठीक है। चलो तो आप बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई, क्लोजर प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो ही गई। आकाश एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेना, कुणाल, संजय, सविनय, ठीक है, बोलो, तुम लोग भी बोलो यार, दो है ना, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर देता हूँ, टाइम कम बचा, ताकि मैं 2 क्वेश्चन आपको असाइन भी कर दूँ, है ना, घर के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन भी पूछे गए थे। चलो तो अब देखो, आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करो, क्या होगा बोलो बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे क्या काम करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 एग्जैक्टली 1 जो है
है ना। 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। क्यों 1 आइडेंटिटी का काम कर रहा है? क्योंकि 1 को, है ना, देखो आप बाकी सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ले रहे हो तो यू आर गेटिंग द एलिमेंट्स एज इट इज, है ना। तो 1, है ना, 1 क्या है, 1 सेट के अंदर है और 1 का बाकी सभी के साथ आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ले रहे हो तो आपका आंसर वही के वही नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए 1 इज बिहेविंग लाइक एन आइडेंटिटी इन सेट जी, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। लिख लोगे इसको प्रॉपर तरीके से? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की। चलो, तो इन्वर्स की बात क्या करेंगे बच्चों? इन्वर्स क्या होगा? देखो डेफिनेशन, है ना, इफ कंडीशन लगी है इसलिए पहले हर बार जब आप इन्वर्स की बात करो तो डेफिनेशन को नए सिरे से रिकॉल कर लिया करो। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की, तो मैं बोलूँगा 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 12 लो तो आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी आपने बताया 1। मतलब इन शॉर्ट में बात करूँ कि 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो लिया मैंने तो मेरा आंसर क्या हो जाए? 1 हो जाए। देन द एलिमेंट विल बी कॉल्ड व्हाट? इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो चलो इधर देखो 1 बताओ, 1 के साथ ही मॉड्यूलो 6 लिया, 12 लिया तो आंसर एज इट इज़ 1 आ गया। ठीक है, तो लिख लो इन्वर्स ऑफ 1, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ G4 की, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई किया 1, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 12, आंसर इज अगेन 1। सो इन्वर्स ऑफ 1 इज 1। ठीक है, चलो अब बताओ 5 का इन्वर्स क्या होगा बच्चों? 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने? देखो 5 में 5 का ही मल्टीप्लाई किया। देखो यहीं से टेबल से देख लो आप, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12 लिया है तो आंसर 1 आया। सही है, बोलो। यस सर। इसको देख लो, 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12, आंसर 1। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ 5 इज 5, इन्वर्स ऑफ 5 इज 5। ठीक है, 7 की बात करो तो 7 × 7 मॉड्यूलो 12, 49। देखो इधर 7 का मॉड्यूलो 12 कितना आया था? 1 आया था। ठीक है, तो अगेन आंसर इज 1। तो इन्वर्स ऑफ 7 इज 7। और इसी तरीके से 11 की बात करो तो 11 × 11 मॉड्यूलो 12, अगेन आंसर इज 1। सो इन्वर्स ऑफ 11 इज 11। ठीक है, इन्वर्स ऑफ 11 इज 11, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इज आल्सो सेटिस्फाइड। ओके, और G5 भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और करके देख लेना। लॉजिक समझ में आ गए? 2 क्वेश्चन फटाफट मैं बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी से इसको लिख लो, घर पे ट्राई करना। लिखो इसमें, ठीक है, इज द सेट G given by G is equal to 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 is a group under फर्स्ट पॉइंट डाल के एडिशन मॉड्यूलो 6 और दूसरा पॉइंट डाल के मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 तो आराम से इसको घर पे ट्राई ज़रूर करना। देखो अभी एक क्वेश्चन में करते करते थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन उस गलती से अपने को क्या सीखने को मिला? आपको खट से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओगे, एडिशन मॉड्यूलो 6 की भी बनाओगे और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 की बनाओगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में बात करो तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्यों नहीं करेगा? सर आपने कैसे बोल दिया कि एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा? क्या आकाश? जीरो नहीं है ना, यही बोला ना आप? जीरो नहीं है, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जीरो सेट के अंदर है ही नहीं है, और जीरो ही एक्चुअली आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो है ना, एलिमेंट का आइडेंटिटी तो है लेकिन वो सेट के अंदर नहीं है,
इसलिए आप बोलोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं हुआ तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स अपने आप नहीं होगा। आपको कैसे पता चला कि जीरो ही आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ये बताओ मुझे, थोड़ा डिस्कस तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि जीरो ही यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है कि जिसका बाकी सभी के साथ एडिशन मॉड्यूलो में लूँगा तो वही के वही एलिमेंट मुझे एज इट इज़ मिलेंगे। ये केवल जीरो काम कर रहा है, बिल्कुल डन। अच्छा, अब आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर लो, तो व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो? मल्टीप्लिकेशन पूरी टेबल बना के देखना बेटा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी जब 6 के रिस्पेक्ट में मैंने किया था तो वही एक के वही एलिमेंट आ गए थे, है ना, मतलब 1 वहाँ पे भी आइडेंटिटी का काम कर रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में प्रीवियस सेट जो था दैट वाज नॉट अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि एलिमेंट रिपीट हुए थे कब? जब मैं 6 इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ले रहा था। तो इतना श्योर मत बोलना, पहले आप इसको देख लो, आप टेबल बना के देख लो कि टेबल में आपकी वैल्यूज सेट हो रही हैं कि नहीं हो रही। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक क्या, एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, और दूसरा कोई भी एलिमेंट जो है इस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको आप आराम से करिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप के 1-2 एग्जाम्पल और उसके बेस्ड 1-2 थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको हमें करना ही करना है। ठीक है, राइट। मुझे ये पूरा यूनिट पूरा करने में कम से कम 5-6 लेक्चर और लगेंगे, लगने दो, आपके पास पर्याप्त टाइम है। इसके बाद मैं अगली यूनिट में सिर्फ आपको वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताऊंगा। उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे उसके बेस पे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल वो बताना बहुत ज़रूरी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बेसिस, और उसके बाद क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई हैं सबसे पहले हम उसको फैमिलियर करवा देंगे आपसे, राइट, ताकि आपको कम से कम समझ में आने लग जाए कि क्या चीज़ें पूछी जाती है। बाकी बच्चों दोबारा बोल रहा हूँ, किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, इस बार का सब्जेक्ट टफ है। चलो, थैंक यू, है ना, हैव अ नाइस डे।